नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में प्राचीन भारत के स्थापत्य कला से संबंधित, ठीक है, जिसमें हम मंदिर स्थापत्य थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं थी, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हमने उन्हें जो है डिस्कस किया था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर से पूछे गए हमारे एग्जाम में, उन्हें हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और आज जो है इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, बाकी बचे हुए प्रश्नों को जो कि प्रीवियस इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं आपको, उन्हें एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिएगा जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चूंकि हमने अपनी लास्ट क्लास में दोस्तों अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड लगाए थे, जो है टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और आज उसी से जो है आगे का प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, 41 नंबर का क्वेश्चन है ये। और सबसे पहला प्रश्न है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है। तो उड़ीसा में दोस्तों बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें से हम लोगों ने जो है बहुत सारे जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, इन सब मंदिर के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो उसमें ये पूछा जा रहा है प्रश्न कि बहुत सारे मंदिर जो है नष्ट हो गए हैं, लेकिन कौन से ऐसे जो मंदिर बचे हैं जिनमें से सबसे बड़ा और सर्वाधिक ऊंचा मंदिर कौन सा है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस जीआईसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, यानी कि लिंगराज टेम्पल, जो कि दोस्तों ध्यान रखिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है दोस्तों। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित ये लिंगराज टेम्पल है, और ये उड़ीसा में जो नष्ट हुए मंदिर है उनमें जो बचा हुआ ये सर्वाधिक सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे ऊंचा मंदिर है। अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो इस मंदिर को जो कि 11वीं शताब्दी के समय में, ठीक है, 11th सेंचुरी जो है बीसी के समय में, 11वीं शताब्दी के समय में इसको जो है बनाया गया था। और ये किस शैली में बना था, देखिए नागर शैली में बना था, और कहीं कहीं पे देखिए कलिंग शैली भी लिखा जाता है, ठीक है, कि कलिंग शैली में निर्मित ये सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। और ये भगवान शिव को जो है, शिव को ये समर्पित मंदिर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है। कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा में भी कहाँ पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भुवनेश्वर में दोस्तों ध्यान रखिएगा ये मंदिर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए जगन्नाथ टेम्पल के भी बारे में दिया है। जगन्नाथ टेम्पल दोस्तों कहाँ है, उड़ीसा में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा के पुरी में, ध्यान रखिएगा उड़ीसा के पुरी में जो है जगन्नाथ टेम्पल है। राजा रानी मंदिर से पूछा जाए दोस्तों, तो राजा रानी टेम्पल भी दोस्तों ध्यान रखिएगा ये भी भुवनेश्वर में ही है, ठीक है। ये सभी मंदिरें जो है ये ध्यान रखिएगा ये सब उड़ीसा में है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजा रानी टेम्पल कहाँ पे है दोस्तों, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर दोस्तों ध्यान रखिएगा ये क्या है, यहाँ का जो है कैपिटल है उड़ीसा का, ठीक है। और उड़ीसा को हम पहले किस नाम से जानते थे, कलिंग नाम से जानते थे। मैंने आपसे ये भी बताया था दोस्तों, हमें कलिंग विजय के बारे में पता चलता है अशोक के समय में, उसके 13वें शिलालेख में, तो कलिंग उड़ीसा ही था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर सबसे ऊंचा जो है वो टेम्पल जो है क्या है दोस्तों, लिंगराज टेम्पल है। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो है 180 फीट ऊंचा है। अगर आपसे इस पे पूछे कि भाई ये कितना फीट ऊंचा है दोस्तों, तो 180 फीट ये ऊंचा जो है मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जगन्नाथ टेम्पल किस राज्य में स्थित है। देखिए वही प्रश्न कैसे रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल किस राज्य में स्थित है, अभी हम लोगों ने दोस्तों देखा जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में। उड़ीसा में भी दोस्तों कहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा में अगर आपसे पूछ दे कि उड़ीसा में कहाँ है दोस्तों, तो जगन्नाथ टेम्पल ये ध्यान रखिएगा पुरी में स्थित है, ठीक है। पुरी में देखिए ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम बात करें जगन्नाथ टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसे जो है यमनिका नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यमनिका तीर्थ के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल को ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, यमनिका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे सफेद पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, सफेद पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की दोस्तों जो स्थापना की गई थी वो ध्यान रखिएगा ये 12वीं शताब्दी के समय में किया गया था, 12th सेंचुरी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी के समय में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये पूर्वी, ठीक है, ध्यान रखिएगा पूर्वी, ठीक है, गंग राजवंश के राजा थे, ठीक है, गंग राजवंश के राजा थे, पूर्वी गंग राजवंश के राजा थे, जिनका नाम था क्या दोस्तों, अनंत वर्मन, ठीक है, ध्यान रखिएगा अनंत वर्मन, ठीक है, चौड़गंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा अनंत वर्मन चौड़गंग के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी गंग राजवंश के ये राजा थे, ठीक है।
तो क्या था, हमें इसके बारे में और क्या पता चला दोस्तों, यवनिका। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे दोस्तों, पुरी में। ठीक है, जगन्नाथ यात्रा भी निकाली जाती है। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न की, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हैं, मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके सामने दे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी इसमें देखिए आंसर ही दे दिया है कि यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर, और क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। ठीक है, कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है। तो भुवनेश्वर दोस्तों कहाँ पे आता है, उड़ीसा में है। ठीक है, पुरी भी उड़ीसा में है, और उड़ीसा दोस्तों कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि मंदिर स्थापत्य से संबंधित हमें 3 शैलियों के बारे में जानकारी मिलती है, और भी शैली, लेकिन विशेषकर हमें 3 शैली। ठीक है, नागर शैली, बेसर शैली, ठीक है, और अगर तीसरा देखें तो द्रविड़ शैली। जो कि नागर शैली दोस्तों ध्यान रखिएगा ये उत्तर भारत में फेमस है, द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में फेमस है, और इन दोनों का मिला जुला स्वरूप जो हमें बेसर शैली में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें जो नागर शैली दोस्तों जो है ये उड़ीसा के जो है मंदिरों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से भुवनेश्वर में दोस्तों ध्यान रखिएगा लिंगनाथ टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल दोस्तों पुरी में है, और ये नागर शैली का बहुत ही अच्छा है उदाहरण है जो कि हमें इन मंदिरों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की, ठीक है, बालभद्र की मूर्तियां बनी है, किस चीज की बनी, किस धातु की बनी? देखिए जगन्नाथपुरी में ठीक है कौन से भगवान है, तो जगन्नाथ जी हैं जो कि भगवान कृष्ण है, उनकी बहन सुभद्रा है और भाई बलभद्र है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, तो इनकी जो है 3 यात्राएं निकाली जाती है, और ये जो जगन्नाथपुरी के जो गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह जहां पे देवता की मंदिर को स्थापित किया जाता है उसे गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, और गर्भगृह में जो मंदिर है, ये जो मूर्तियां बनी हुई है वो ध्यान रखिएगा लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, कास्ट की निर्मित जो है लकड़ियां हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन जो मूर्तियों का निर्माण जो किया गया था दोस्तों, ऐसा ये मान्यता है कि इन मूर्तियों का जो निर्माण किया गया था वो भगवान विष्णु ने, ठीक है, भगवान विष्णु ने, ठीक है, स्वयं ही, ठीक है, अपने हाथों से इन मूर्तियों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे, पुरी में। ठीक है, रथ यात्रा बहुत फेमस है, रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये जो है कास्ट की बनी हुई मूर्तियां, ठीक है, लकड़ी की बनी हुई। अगला है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए अंकोर, यहाँ पे जो हम बात करें दोस्तों अंकोर वाट का विष्णु मंदिर की बात करें तो यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। और अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भारत में नहीं है, भारत के बाहर है। और आप देख भी रहे होंगे ऑप्शन यहाँ पे, देखिए जावा इंडोनेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया, कंबोडिया एक अलग कैपिटल है, चंपा जो कि भारत में ही है। चलिए आप मुझे बताइए चंपा जो है किसकी कैपिटल हुआ करती थी 16 महाजनपदों में। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, कंबोडिया, जिसे हम कंपोचिया के भी नाम से उस समय जाना जाता था। ठीक है, कंपोचिया के भी नाम से उस समय जाना जाता था कंबोडिया को। और ये जो है ध्यान रखिएगा यहीं पे जो है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो 12वीं शताब्दी के समय में करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था, तो यहाँ पे एक शासक थे दोस्तों सूर्यवर्मन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, सूर्यवर्मन द्वितीय जो है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और उस समय जो है इसकी जो राजधानी यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है, कंबोडिया की उस समय जो राजधानी हुआ करती थी यशोधरापुर। ठीक है, यशोधरापुर में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस समय जो वहां के शासक थे सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। और अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। तो बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। ठीक है, कंबोडिया में, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है ये भी यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करें कमेंट बॉक्स में। बोरोबुदुर का स्तूप, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा जावा में। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा में है। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा में जो है ये आपका देखिए बोरोबुदुर का जो है स्तूप है। और इस स्तूप को दोस्तों ध्यान रखिएगा 1991 में, ठीक है, 1991 में यूनेस्को के, ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो ये बोरोबुदुर का जो स्तूप है ये 1991 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और इस जो है चूंकि उस समय इंडोनेशिया में दोस्तों ध्यान रखिएगा किस वंश का शासन था दोस्तों, तो शैलेंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा शैलेंद्र राजवंश था वहां पे, जो कि बहुत लंबे समय तक यहाँ पे जो है इंडोनेशिया में शासन किया था, लगभग 650 से लेकर के 1025 ईस्वी तक।
और इन्हीं राजवंश के शासन के दौरान जो है बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो इंडोनेशिया के जावा में, ध्यान रखिएगा, जावा भी दे सकता है, सुमात्रा भी दे सकता है, तो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कंट्री दे दिया कंबोडिया, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया लगा दीजिएगा, ठीक है, उसी के ये द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से क्या तात्पर्य है। दोस्तों गोपुरम को देखिए हम कहते हैं विमानम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गोपुरम को हम विमानम भी कहते हैं, ठीक है, विमानम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। गोपुरम को कहते हैं विमान। जैसे कि आपको पता है जैसे प्रवेश द्वार होता है दोस्तों, तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है वही क्या होता है, ये देखिए प्रवेश द्वार होता है, और इस पे जो है आप देखेंगे ऐसे ऐसे जो है नक्काशी की जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। और तोरण के ऊपर जो अलंकृत बहुमंजिल होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो यहाँ पे द्रविड़ शैली की बात हो रही है दोस्तों, तो द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित थी, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के जो प्रवेश द्वार, मंदिर तो छोटे हुआ करते थे लेकिन प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य बनाया करते थे। तो आप प्रवेश द्वार जो कि तोरण के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े शिखर, ठीक है, विमान नुमा शिखर बनाए जाते थे, तो वही जो है दोस्तों तोरण के ऊपर जो अलंकृत और बहुमंजिला भवन हुआ करते थे, उसी को हम गोपुरम कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। चट्टानों को काटकर यानी कि एकाश्मक, अगर जैसे एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए जो मंदिर होते हैं उसको एकाश्मक मंदिर कहा जाता है। और चट्टानों को काटकर जो महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया दोस्तों, वो बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा, पल्लव राजवंश के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पल्लव, ठीक है, कांची के पल्लव महाबलीपुरम में, ध्यान रखिएगा, मंदिर बनवाया गया था। और इन्हीं के समय में, पल्लव के ही समय में दोस्तों, इसी महाबलीपुरम को दोस्तों ध्यान रखिएगा मामल्लपुरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मामल्लपुरम के भी नाम से जानते हैं। मामल्लपुरम एक शैली हुआ करती थी दोस्तों, जिसका जो है हम देखते हैं कि विकास होता है नरसिंह वर्मन के समय में। और यहाँ पे जो है ये जो पल्लव कला में दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इन मंदिरों के बारे में, तो पल्लव कला की एक शैली है दोस्तों जिसका नाम है राजसिंह शैली, ठीक है, राजसिंह शैली है, ठीक है, राजसिंह शैली है दोस्तों, जो कि किसके समय में इस राजसिंह शैली का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा एक शासक है, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह उनकी जो है एक टाइटल थी, ठीक है, राजसिंह, और इन्हीं के नाम पे, ठीक है, एक शैली का विकास हुआ जिसका नाम था राजसिंह शैली। और इस शैली में जो है 3 मंदिरों का निर्माण किया गया था, ठीक है, महाबलीपुरम के समय में, महाबलीपुरम मंदिरों में। और ये 3 शैली दोस्तों कौन थी, ये 3 मंदिर कौन थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस 3 मंदिर में देखिए एक शौर मंदिर है, ठीक है, ठीक है, शौर मंदिर है, ध्यान रखिएगा, शौर यानी कि तटीय मंदिर, ठीक है, तटीय मंदिर है, ठीक है, तटीय मंदिर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तटीय मंदिर है। और अगर दूसरे मंदिर की बात करें, दूसरा मंदिर कौन है दोस्तों, तो ईश्वर मंदिर है, ठीक है, कौन सा मंदिर है, ईश्वर, ठीक है, ईश्वर मंदिर है। और दूसरा मंदिर कौन सा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुकुंद मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों, मुकुंद मंदिर है, ठीक है। तो इन मंदिरों का जो है ध्यान रखिएगा विकास होता है राजसिंह शैली। और ये सब जो मंदिर है ये, ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर हैं। और ये एकाश्मक मंदिर है, यानी कि चट्टानों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया गया था पल्लव काल के समय, चोल वंश के समय में दोस्तों। हम लोगों ने बात किया था राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था, हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। राष्ट्रकूटों के भी समय बहुत सारे मंदिरों का जो है विकास देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पे पल्लव से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों की महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था या फिर कराया गया था किसके द्वारा। देखिए अभी वही प्रश्न किस तरीके से घुमा के पूछ दिया। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा कराया गया था। ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट जो है देखिए आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो पल्लवों के द्वारा, ठीक है, पल्लवों के द्वारा जो है ध्यान रखिएगा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और किसके समय में भी करवाया गया था तो ये भी ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन, जो राजा नरसिंह वर्मन के समय में, ठीक है, राजा नरसिंह वर्मन के समय में, ठीक है, इन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, सप्तरथ, ठीक है, 7 रथ है, ठीक है, सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके समय में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पल्लव शासकों के बारे में नाम दिया गया है और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया गया कि महाबलीपुरम में जो सप्तरथ मंदिर है वो किसके द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था।
ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, जल्दी से वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन। अभी हम लोगों ने बात किया नरसिंह वर्मन के समय में जो है ये सप्त रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये सप्त रथ कौन थे? ये 7 रथ बताइए कौन कौन से थे। देखिए सबसे पहला तो द्रौपदी रथ है जो कि सबसे छोटा था, द्रौपदी रथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, द्रौपदी रथ है, ठीक है। दूसरा बात करें तो अर्जुन रथ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन मंदिरों का नाम ध्यान रखिए, अर्जुन रथ है। तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरा कौन सा रथ था? तो यहाँ पे नकुल सहदेव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नकुल सहदेव रथ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगला कौन सा है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो भीम रथ है, ठीक है। ये जो 5 पांडव है उनके नाम पर है ये भीम रथ है, ठीक है, भीम रथ है। नेक्स्ट कौन सा? गणेश रथ है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, गणेश रथ है, ठीक है, गणेश रथ है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे पिंडारी रथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिंडारी रथ है, ठीक है। और एक और बचा, और कौन सा रथ है दोस्तों? वैल्यू कट्टू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू कट्टे जो है रथ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो 7 रथ है, सप्त रथ मंदिर जो बनवाया गया था ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और इसमें सबसे जो छोटा रथ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जो रथ था वो द्रौपदी रथ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए प्रश्न पूछ भी दिया, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वो आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर दोस्तों सबसे छोटा? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से वीडियो में जो है आंसर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और सबसे छोटा जो रथ मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो द्रौपदी रथ मंदिर है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी अलंकरण, कोई भी डिजाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर ये रथ की बात करें तो ये हाथी, ठीक है, सिंह और हाथी जैसे पशुओं पर जो है आश्रित है। ये सिंह और हाथी जो पशु हैं, ठीक है, उनके आधार पर जो है ये टिका हुआ है। और यह रथ मंदिर, अगर आपसे पूछ दे कि भाई तब सबसे बड़ा जो है रथ मंदिर कौन सा, तो वो ध्यान रखिएगा एक अलग से रथ मंदिर है, धर्मराज का मंदिर, ठीक है, धर्मराज रथ मंदिर जो है ये सबसे बड़ा जो है मंदिर है। और सबसे छोटा जो है दोस्तों जो मंदिर है वो द्रौपदी रथ है। और ये धर्मराज का मंदिर ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ा रथ मंदिर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुने। यहाँ पे देखिए एक तरफ मंदिर दिया हुआ, पूछ रहा है कि भाई इन मंदिरों का निर्माण किस जो है काल में हुआ था, किस समय हुआ था, सबसे पहले जो है किस मंदिर का निर्माण हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है और सप्त पैगोडा है। देखिए जब हम लोगों ने चोलों की बात किया था तो देखिए यहां से एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगा। देखिए अगर आपको ये पता होगा कि चोल शासक था दोस्तों राजराज प्रथम, जिसने क्या किया था दोस्तों, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था दोस्तों? राज प्रथम ने करवाया था तंजौर में। और उसी का पुत्र आता है दोस्तों राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो आता है उसके द्वारा जब उसने गंगा का अभियान किया था, महिपाल यानी कि पाल वंश जो बंगाल का शासक था महिपाल, उसको जो पराजित करके जो है गंगा का अभियान करने के बाद जो है इस विजय उपलक्ष्य में उसने क्या किया था, एक नगर का निर्माण करवाया था और वहीं पे उसने एक मंदिर बनवाया था, गंगेकोंड चोलमपुरम मंदिर। तो ठीक है, जब बेटा फिर बाद में बनवाएगा ना, तो यहाँ पहले के बाद दूसरा आएगा। तो क्या आपको यहाँ पे ऑप्शंस कहीं दिख रहा है पहले के बाद दूसरा? देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये भी निकाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये भी निकाल दीजिए, पहले के बाद दूसरा हमें यहाँ दिख रहा है, पहले के बाद दूसरा हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि हमें अगर पता हो कि पल्लव जो राजवंश है उनका कब शासनकाल आया था, तो महाबलीपुरम में जो तटीय मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अच्छा, इसका समय पीरियड भी लिख लीजिए, राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा कब निर्माण करवाया गया था, तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड है दोस्तों, ये टाइम पीरियड है। और यहाँ पे जो इसका बेटा जब आता है तो 1014 से लेकर के 1044, ठीक है, समय तक ये शासन करता है, ये है। यहाँ पे महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है और सप्त पैगोडा मंदिर है दोस्तों, तो महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और अगर इस, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बाद जो है सप्त पैगोडा यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इनका टाइम पीरियड दोस्तों क्या है, तो 630 से लेकर के लगभग 668 तक जो इनका टाइम पीरियड है। तो यानी कि सबसे पहले सप्त पैगोडा मंदिर बना, फिर यहाँ पे बात करते दोस्तों महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बना, फिर बृहदेश्वर मंदिर बना, फिर गंगेकोंड चोलपुरम।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए 2 एलिमिनेशन मेथड अगर आपने लगाया तो यहां से अगर कुछ भी पता हो तो ऐसे लॉजिक लगा करके देखिए आपके सामने सिर्फ ऑप्शन ए और डी रह गया था, उसमें 50-50 का जो है आप कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्मारक दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए स्थान और स्मारक में बताना है कि क्या है। देखिए हम लोगों ने एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में पढ़ा, महाराष्ट्र में है और ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले का तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड तुलना लगाइए, 1 का 3 नहीं है, ये हटा दीजिए, 1 का 3 नहीं। अब हमारे पास बी और डी में से आंसर निकालना है, दूसरे से आंसर पता चल जाएगा। स्वरवेला गोल दोस्तों हमने बात किया था, कर्नाटक के स्वरवेला गोल में दोस्तों क्या है, ठीक है, मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मूर्ति है स्वरवेला गोल में। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। खजुराहो का दोस्तों क्या है, चंदेल राजवंशों के द्वारा खजुराहो में मंदिर स्थापत्य जो है करवाया गया था खजुराहो का। ठीक है, और यहाँ पे बात करें सांची का स्तूप दोस्तों जो कि अशोक के समय बना था, मौर्य वंश के शासक अशोक के समय में। यहाँ पे देखिए एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों कहाँ पे, ये आपसे पूछा जाए तो कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में है। और इन गुफाओं का जो निर्माण करवाया गया था 5वीं से 6वीं शताब्दी में ईस्वी में जो है इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे स्वरवेला गोल में दोस्तों क्या है, मूर्ति है, किसकी है, गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाहुबली जिसको कहते हैं, बाहुबली जो कि कौन थे, गोमतेश्वर की मूर्ति है दोस्तों, बाहुबली। ठीक है, बाहुबली जो कि ध्यान रखिएगा जैन धर्म के जो संस्थापक है, ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, यहाँ पे जो है आदिनाथ, ठीक है, ऋषभ देव उन्हीं के पुत्र थे गोमतेश्वर, उन्हीं की जो है मूर्ति है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चामुंड राय के द्वारा जो है इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो हुआ था दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, देखिए ध्यान रखिएगा कहाँ पे दोस्तों, ये जो है मध्य प्रदेश में ये मंदिर है। ठीक है, और चंदेल शासकों के द्वारा जो इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अशोक स्तूप भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो एक तरफ दोस्तों ऐतिहासिक स्थल दिए और ये ऐतिहासिक स्थल किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात करें तो ये एक जो कि ध्यान रखिएगा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ये गुफा है, चित्रकारिता के लिए फेमस है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, किसमें, रायसेन जिले में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, रायसेन जिले में ये गुफा स्थित है। वही बात करें दोस्तों हम्पी की गुफा कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें देखिए पहले का आंसर 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये निकाल दीजिए और ये निकाल दीजिए और यहाँ पे हमें आंसर देखिए कौन सा मिली क्या, देखिए यहाँ से। ठीक है, करेक्ट आंसर इस बी है। शौर्य टेम्पल की बात करें दोस्तों तो शौर्य टेम्पल कहाँ पे दोस्तों, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। और मानस, ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में सब लोग जानते हैं, असम में है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, अपने जो है भित्ति चित्रकला के लिए काफी ज्यादा फेमस है। शौर्य टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी की गुफाएं कर्नाटक में है और यहाँ पे बात करें मानस जो है असम में है। अगला है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पीसीएस में फिर आईएएस में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो है देखिए करेक्ट है, यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है लिखा नहीं गया है। यहाँ पे पूछा है कि किससे सुमेलित सही जो है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट टाइपिंग नहीं की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो एलोरा की, चलिए मैं बता देती हूँ एलोरा की गुफाएं दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, ये पूछा है किसके द्वारा जो है बनाया गया था इस प्रश्न में। एलोरा की गुफाएं दोस्तों ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और ये एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ, तो महाराष्ट्र के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, तो ये औरंगाबाद जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, ये शैलकृत गुफाएं फेमस है। मीनाक्षी का टेम्पल कहाँ है दोस्तों, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा पांड्य शासकों के द्वारा बनाया गया था, पांड्यों के। और पांड्यों की राजधानी दोस्तों तंजौर हुआ करती थी, तमिलनाडु के तंजौर। और ये मीनाक्षी टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, तो ये माँ पार्वती को। ठीक है, माँ पार्वती को जो है ये जो है टेम्पल डेडिकेटेड है। खजुराहो का टेम्पल दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, कहाँ बनवाया गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है छतरपुर जिले में चंदेल जो खजुराहो टेम्पल है। महाबलीपुरम का जो मंदिर बनवाया गया दोस्तों ये पल्लव राजवंशों के द्वारा जो है बनवाया गया था।
अभी हम लोगों ने पढ़ा महाबलीपुरम, ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा जो है एक शैली जो है निर्मित की गई, मामल्लपुर शहर, ये सारी चीजें जो है ये ध्यान रखिएगा। तो यही जो है बेसिकली क्वेश्चन पूछा था इसमें, जो कि यहाँ पे टाइपिंग जो है नहीं की गई है, तो ध्यान रखिएगा किस जो है किस जो है शासक के द्वारा, किस राजवंश के द्वारा इन जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे भी वही प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, मंदिर दिए हुए, दूसरी तरफ वो किस देवता जो है यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि किससे संबंधित है वो। बैजनाथ धाम है, सारनाथ है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैसा कि आपको फेमस है, ठीक है, बद्रीनाथ का विष्णु मंदिर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बैजनाथ क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा बैजनाथ की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा ये एक शिव मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर पे आ जाए दोस्तों यहाँ पे, तो हमें करेक्ट आंसर मिल ही गया। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड यहाँ तुरंत लगाया करिए, एग्जाम में जो है आपका समय बचेगा। सारनाथ का दोस्तों आपको पता ही है बुद्ध के शांति जो है का प्रथम, शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, यानी कि बुद्ध ने सबसे पहले जो है जहां पे उन्होंने सबसे पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है, जो कि कहां पे, सारनाथ वाराणसी में है। और यहाँ जो है यही जो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है इसका क्या था, प्रतीक था। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों बहुत फेमस है। ठीक है, दिलवाड़ा का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और वहां पे हम बात करें दोस्तों तो ये जो मंदिर है दोस्तों ये अपनी जो कि राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे, राजस्थान के आबू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा राजस्थान के आबू में ये मंदिर स्थित है। ठीक है, और ये अपनी बहुत ही मीनारकारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और बद्रीनाथ का, ठीक है, विष्णु टेम्पल, ध्यान रखिएगा बद्रीनाथ में विष्णु टेम्पल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की, यहाँ पे भी देखिए सूची को जो है सम्मिलित करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे एक तरफ मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, हवा महल है, गोमतेश्वर की प्रतिमा। देखिए अभी हम लोगों ने गोमतेश्वर की प्रतिमा के बारे में बात किया, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक के, ठीक है, स्वर्ण बेलागोल में है। ठीक है, स्वर्ण बेलागोल में जो है ये स्थित है। और तो यहाँ पे देखिए कहीं हमें ऑप्शन मिल रहा है डी का, तो देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन जो है मिल गया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, करेक्ट आंसर हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, कोणार्क का शिव मंदिर। ठीक है, उड़ीसा में कोणार्क का शिव मंदिर है। लिंगराज टेम्पल दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर में है, अभी हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया। हवा महल जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ठीक है, तो ये जो है हमें करेक्ट आंसर मिल गया ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, तो इसमें कौन सा जो है सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। एक है दोस्तों अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, बताइए कौन सा मंदिर है जो कि सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। देखिए अमरकंटक की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में, और ये ध्यान रखिएगा ये शिव नहीं, यहाँ पे सूर्य मंदिर नहीं है, ये शिव मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर के लिए ये समर्पित है, भगवान शिव के जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वहीं ओंकारेश्वर की बात करें दोस्तों, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ओंकारेश्वर का मंदिर। और ये जो शिव के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो शिव के 12 लिंग है, ठीक है, 12 लिंग ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। ठीक है, ज्योतिर्लिंग उसमें से जो है ये ध्यान रखिएगा उसी में से एक है ओंकारेश्वर का मंदिर। ठीक है, और यहाँ पे अमरकंटक की गुफाओं के भी बारे में बात करें दोस्तों तो ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, और ये हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है सिर्फ, कौन सा दोस्तों, अरसवल्ली। ठीक है, अरसवल्ली दोस्तों ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, अरसवल्ली, और ये कहाँ पे दोस्तों, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो है निर्माण करवाया गया था दोस्तों लगभग 7वीं शताब्दी के समय में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आप देख रहे हैं कितना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन समझ लीजिए एक बोनस क्वेश्चन होता है। अगर आपको एक आ रहा है ना तो 1 नंबर पक्का, फटाफट जो अच्छे से इसके बारे में, एक तरीके से आयोग इसके माध्यम से एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया ही था दोस्तों, नालंदा के भी बारे में बात किया था। नालंदा क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित विद्यालय है। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित है। सारनाथ दोस्तों स्तूप है, महात्मा बुद्ध का स्तूप है, जहां पे इन्होंने पहला जो है अपना उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। सांची का दोस्तों क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक के द्वारा सांची में जो है मध्य प्रदेश के सांची में अशोक स्तंभ बनाया गया था। और कोणार्क का सूर्य टेम्पल, ठीक है, सूर्य टेम्पल जो है वो फेमस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2 4, ठीक है, 1 3, 2 4 1 3 कहीं पे है। करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे 2 4 1 3 है यहाँ पे।
देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा दोस्तों, बेसिकली ध्यान रखिए एक सेकंड। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है स्तूप दिया हुआ है क्योंकि सारनाथ का स्तूप है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने आंसर माना, देखिए यहाँ पे क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय तो है दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारनाथ का क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है, और यहाँ पे सांची का स्तूप है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सूर्य का, ठीक है, सूर्य मंदिर है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे से गलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2143 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच जो है स्थित है, तो किस नदी के बीच में तक्षशिला स्थित है दोस्तों, वर्तमान जो है पाकिस्तान में तक्षशिला है और ये चूंकि नष्ट हो चुका है, ठीक है, और ये प्राचीन विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, ये विश्व का पहला जो है विश्वविद्यालय माना जाता था तक्षशिला, दूर दूर से लोग यहाँ पे आया करते थे। चाणक्य ने भी दोस्तों यहाँ से पढ़ाई किया और यहाँ पे वो अध्यापक भी रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक ने भी यहाँ पे क्या किया, पढ़ाई की है तक्षशिला में। और तक्षशिला की दोस्तों बात करें तो ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। और तक्षशिला से संबंधित एक प्रश्न पूछा है दोस्तों कि तक्षशिला किस लिए विख्यात था, ठीक है, प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला जो कि शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और ये व्यापार, ठीक है, व्यापार मार्ग भी हुआ करता था, तो व्यापार के लिए भी जाना जाता था। ऑप्शन जनरली लोगों ने शिक्षा लगा दिया था और चूंकि ऑप्शन में ए और बी दोनों ही था, ठीक है, तो शिक्षा और व्यापार का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला, ठीक है। अगला है, सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हैं किसके सन्निकट स्थित है, तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेट दिए, कुछ जो है नाम दिया गया है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि सोनगिरी जहां पे 103 जो है जैन मंदिर बने हुए और ये किसके सन्निकट है, ठीक है, दतिया के हैं, झांसी के हैं, ओरछा के या फिर ललितपुर के हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये दतिया के निकट है, ठीक है, दतिया जो कि कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ठीक है, दतिया में जो है उनके पास में 100 जो है 3 जैन मंदिर ये निकट के हैं, ठीक है, सोनगिरी जहां पे 103 जो है जैन मंदिर है और ये मंदिर जो है किन जैनियों के लिए पवित्र है, जैन मंदिर में भी तो दिगंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा दिगंबर, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था दोस्तों स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर जो है संप्रदाय बना था और हमने बात किया था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बृहदत्त के, माफ करिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है फिर दिगंबर जो है, नाम देखिए नहीं याद आ रहा, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा दिगंबर संप्रदाय का जो है स्थापना की गई थी, ठीक है, देखिए नाम ध्यान आ गया, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी और ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित 103 जो है जैन मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पालीताना में है, माउंट आबू में है, सोनगिरी में या फिर गिरनार में है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है, ध्यान रखिएगा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू में स्थित है। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर जो बनवाया गया था ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चालुक्य शासक है दोस्तों, ठीक है, चालुक्य शासक है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा भीमदेव प्रथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा भीमदेव प्रथम। और उन्हीं के एक मंत्री हैं दोस्तों, सामंत है, जिनका नाम है बीमल शाह, ठीक है, बीमल शाह के द्वारा जो है इस मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ये हम्पी में है, हम्पी कर्नाटक में जो हम्पी है, ठीक है, वहां पे ये जो है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, ठीक है, और ये विरूपाक्ष नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये किसको जो है समर्पित मंदिर है, ये डेडिकेटेड किसको है, तो भगवान शिव को ये मंदिर क्या है, डेडिकेटेड है। अगला है नागर, द्रविड़ और बेसर है। देखिए अभी हमने बताया कि मंदिर स्थापत्य कला की 3 शैलियां बहुत फेमस थी, जो कि नागर थी, द्रविड़ थी और क्या थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, और क्या है यहाँ पे बेसर शैली और नागर शैली और यहाँ पे द्रविड़ शैली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है कि भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख जो है शैलियां हैं, जो कि नागर शैली की बात करें तो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है, वहीं द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत में, ठीक है, बेसर शैली की बात करें तो ये दोनों का ही मिला जुला जो है मिश्रित स्वरूप है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है। पंचायतन दोस्तों एक जो कि मंदिर रचना शैली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मंदिर रचना शैली है। और जैसे क्या होता है पंचायतन में 5 मंदिर हुआ करते हैं, जिसमें केंद्र में एक मंदिर हुआ करता है,
ठीक है, जो कि बड़ी मंदिर और उनके चारों तरफ, ठीक है, एक छोटे छोटे 4 मंदिर हुआ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस है, चूंकि ये जो पंचायतन जो शब्द है दोस्तों, ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसा कि आयोग ने एक्सप्लेन किया है कि पुल्लिंग शब्द है ये। और ये जो है आपको जो है एक प्रमुख देवता होते हैं, प्रमुख देवता की मंदिर होती है, और बाकी वहां पे जो है आसपास जो है छोटे देवताओं की मंदिर होती है। बहुत सारे जो है पंचायतन शैली के, जैसे कि शिव पंचायतन है, ठीक है, शिव पंचायतन है, राम पंचायतन है, ठीक है, राम पंचायतन है, और यहाँ पे बद्री पंचायतन है। ये सब जो है मंदिर है, और ये क्या है, मंदिर रचना शैली के जो है, ये मंदिर रचना शैली को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। अगला है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो बताइए दोस्तों, नैमिषारण्य, चलिए मैं ऑप्शन आपको देती हूँ, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी किस जिले में स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का 2 जिला हमें देखने को मिल रहा है, मथुरा है दोस्तों और सीतापुर है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर में जो है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो है, यहाँ पे क्या ये तीर्थ क्यों फेमस है दोस्तों? तो यहीं पे कहा जाता है कि एक, ठीक है, महर्षि थे दोस्तों, महर्षि दधीची, ठीक है, जिनका नाम था क्या, महर्षि दधीची। इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि देवताओं को जो है अपनी अस्थियां दान में दिया था, और इन्हीं अस्थियों से कहा जाता है दोस्तों ब्रज बनाया गया था। ठीक है, और इसी ब्रज का इस्तेमाल करके जो देवता इंद्र थे, उन्होंने क्या किया था, दैत्यों का वध किया था। तो महर्षि दधीची के द्वारा दिए गए, ठीक है, अपने अस्थियों के द्वारा जो निर्मित, ठीक है, क्या था, व्रज था, उसी से जो है क्या किया गया था, हत्या की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, ये जो देवता इंद्र के द्वारा, ठीक है, दैत्यों का, जिस कारण से ये जो तीर्थ स्थल काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है, भारत की कला व संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ विख्यात मूर्ति शिल्प है, एक तरफ स्थल है। पहला देखिए, मूर्ति शिल्प क्या है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए। यानी कि जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती, जब वो अपने शरीर का त्याग करते हैं, ठीक है, कुशीनगर में, ठीक है, तो वहां पे जो है ये दिखाया गया कि अब वो वहां पे देवतागण काफी खुश हैं, संगीतमय है, और यहाँ पे जो उनके अनुयायीगण थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध उनको छोड़ के जा रहे थे, देवताओं के पास जा रहे थे, तो वो बड़े प्रसन्न थे, और यहाँ पे चूंकि उनके अनुयायियों को छोड़ के जा रहे थे तो वो दुखी थे। ये कहाँ पे दर्शाया गया, किस स्थल में दर्शाया गया? तो ये अजंता की गुफाओं में दर्शाया गया दोस्तों। पहला तो सही है, और गुफा नंबर किस में दोस्तों? तो गुफा नंबर 26 में जो है, ध्यान रखिएगा, इस चित्र को दर्शाया गया है। तो पहला तो सही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सही पूछ रहा है। अगला है दोस्तों की, प्रस्तर पर उत्कट विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। ये कहाँ दर्शाया गया? माउंट आबू में। माउंट आबू में दोस्तों तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की जो उदयगिरी की गुफाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की उदयगिरी की जो गुफा है दोस्तों, उदयगिरी की गुफा है, उसमें ये दृश्य दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, और आपसे सही सुमिलित पूछ रहा है ना। चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाइए, इसको निकाल दीजिए और इसको निकाल दीजिए। चूंकि पहला सही है तो तीसरा भी सही हो जाएगा कि विशाल गुलाश्मों पर उत्कृष्ट अर्जुन की तपस्या गंगा आवरण, ठीक है, कहाँ पे है? मामल्लपुरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मामल्लपुरम में है। ठीक है, मामल्लपुरम कहाँ दोस्तों? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ दोस्तों? ये आपका ध्यान रखिएगा, जो कि कांची के पल्लव के शासन काल के समय का बना हुआ मंदिर। ठीक, चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो यहाँ पे भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में से जो है सबसे पहले किसका जो है निर्माण किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का किया गया था, धौली स्थित शैलकृत हाथी का, या महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, या फिर उदयगिरी स्थित दोस्तों वराह मूर्ति का। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो निर्माण किया गया था वो धौली स्थित जो है शैलकृत मंदिर का, उड़ीसा में है ये धौली। और यहाँ पे दोस्तों इसका निर्माण कब किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा 3री शताब्दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कहाँ किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के समय में। ठीक है, अशोक के समय में जो है इसका निर्माण करवाया गया था।
भुवनेश्वर के लिंगराज टेम्पल की दोस्तों बात करें तो ये जो है मंदिर जो है इसका जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, ये 7वीं शती के समय में करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लल्ला टेडु केसरी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लल्ला टेडु केसरी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, वहीं अगर आपसे दोस्तों बात करें महाबलीपुरम स्थित जो शैलकृत स्मारक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ है। ठीक है, ये पल्लव राजवंशों के समय में करवाया गया था। ठीक है, पल्लव शासकों के बारे में। उदयगिरी स्थित जो वराह मूर्ति है दोस्तों मध्य प्रदेश के उदयगिरी यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है गुप्त काल में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, गुप्त काल में। ये आईएएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का, जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर और बचा, उसके बाद जो है एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका मेडिवल चलेगा, फिर आपका मॉडर्न चलेगा। तो इस तरीके से आज जो है स्थापत्य कला से संबंधित, ठीक है, जितना भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।